सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, जय जिनेन्द्र। मूक माटी की अगली कड़ी हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहले नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवस्ताहम्। गत रविवार को हमने देखा था, पृष्ठ क्रमांक 100 पर हम आ गए थे और अंतिम पंक्तियां इस प्रकार की कि काटा कहता है कि ये ललित लताएं हमसे आलिपती है, आलिंगित होती है, खुलकर हमारा आलिंगन करती है, सुगंध हमें देती है, प्रेषित करती है, पर हमें रागी नहीं बना पाती। और हमारी नासा में, हमारी नाक में वह किसी प्रकार का राग नहीं जमा पाती। कहने का मतलब यह है कि हम विरागी है, ऐसा काटा कहना चाहता है अपने बारे में। हमें किसी का कोई आकर्षण नहीं होता हमारे मन में, और कोई हमें आकर्षित भी नहीं कर सकता। इस प्रकार के हम विरागी हैं। ये काटा अपने स्वभाव का परिचय देता है। और आगे अब हम अपना भी जो मूकमाटी का क्रम है वो आरंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 101 पर देखिए। प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में कहाँ आस जगा पाती। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह, इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ साधकता सरपट सरकाती रहती है। हाव भाव भंगों में नाच नचाती रहती है, हमारे सन्मुख सदा सलील। ये काटा अपने स्वभाव के बारे में और आगे कुछ यह कह रहा है कि वो ललित लताएं हमें किस प्रकार आकर्षित करती है। कुछ मादकता, कुछ साधकता हमारी तरफ सरपट सरकाती रहती है, हाव भाव करती है, भंग करती है हाव भाव, और नाचती है हमारे सन्मुख। तो फिर भी हम किसी प्रकार से उस ललित लता की ओर आकर्षित नहीं होते, उस रूबी की ओर आकर्षित नहीं होते। प्राय यही देखा गया है कि ललाम वाले, वाम चाल वाले होते हैं, बाहर से कुछ विमल रोम वाले होते हैं, विमल कोमल रोम वाले होते हैं, और भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं। अब ये किसकी सारी चर्चा निकाली उन कांटों ने कि वो कहते हैं कि जो ललाम चाम वाले होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं, नाजुक होते हैं, और वाम चाल वाले होते हैं, हमेशा उनकी वाम चाल होती है, यानी बड़े मतलबी होते हैं। वो सीधी चाल नहीं चलते, उल्टी चाल चलते हैं। वाम चाल, बाई ओर से चलने वाला, यानी दिखाना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, इस प्रकार का। बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं, फूल जैसे, फूल जैसे विमल कोमल होते हैं, वो बाहर से वैसा दिखते हैं, और भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं।
ये सब फूलों का वर्णन यद्यपि किया है, फिर भी कांटे फूलों के माध्यम से ऐसे कठोर स्वभाव वालों के बारे में ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि हम दिखते कठोर हैं पर कठोर नहीं हैं, हम रागी भी नहीं है, विरागी है, कोई हमें आकर्षित नहीं करता। पर जो इस प्रकार आकर्षित करने वाले लोग होते हैं वे ललाम चाम वाले सुंदर शरीर वाले होते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, पर वे हमेशा बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ उनके मन में अलग रहता है। और इस प्रकार वे समल कठोर कौम वाले, कौम यानी उनकी जाति, तो ये मनुष्य जाति कहिए या फूलों की जाति कहिए उदाहरण के लिए, तो वे अंदर से बड़े कठोर होते हैं, दिखते तो नर्म है, सुंदर है, सुगंधित है फूल, फिर भी अंदर से कठोर है। आगे लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का फूल आयुध होता है और महादेव का आयुध शूल होता है। एक में पराग है, सघन राग है, जिसका फल संसार है। तो दो प्रकार के, एक प्रकार का फूल है जो कामदेव का आयुध होता है। हम जानते हैं मदन बाण या मदन धनुष जो फूलों से सजाया संवारा गया होता है, तो वो कामदेव का आयुध है, मदन का आयुध है, शस्त्र है, धनुष बाण है। और महादेव का आयुध शूल है, त्रिशूल। महादेव अन्य मतों वालों के भगवान शंकर महादेव, उनका आयुध त्रिशूल होता है, तीन शूल, तीन कांटे जैसा, वो त्रिशूल होता है। अब कामदेव के आयुध में फूल है, उसमें तो पराग है, सघन राग है, सुगंध होती है, सुंदर पंखुड़ियां होती है, आकर्षित करने वाली वो होती है, उनमें राग होता है। महादेव का आयुध शूल है उसमें, और इस कामदेव के आयुध फूल में बड़ा अंतर है। क्या अंतर दिखाया जा रहा है? एक में पराग है, कामदेव के आयुध फूल में पराग है, सघन राग है, आकर्षण करने की शक्ति है, परंतु उसको प्राप्त करने से क्या होता है, उसका फल हमें संसार मिलता है, बार बार जन्म होता है, मरण होता है, संसार में हम जन्म लेते हैं और संसार के सुख दुख सहते रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इस संसार के चक्र से, चारों गतियों के जन्म मरण से हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती। एक में विराग है, अनघ त्याग है, जिसका फल अब पार है। किसमें विराग है, अनघ त्याग है? अनघ पाप रहित, अघ यानी पाप, अनघ यानी पाप रहित, जिसमें कोई पाप नहीं है। तो किसमें पाप नहीं है, किसमें अनघ त्याग है कि उसका फल हमें संसार से पार कराता है? वो है त्रिशूल, महादेव का आयुध त्रिशूल, तीन कांटे वाला। ये तीन कांटे वाला त्रिशूल ये विरागी है, उसका अनघ त्याग है, पाप रहित त्याग उसमें है, और उसका फल क्या मिलता है, संसार से हम पार हो जाते हैं। कोई भी साधक इन तीन शूलों का अगर उपयोग करें, अपने जीवन में उतारे, तो वे संसार से पार हो जाते हैं, पुनः पुनः जन्म मरण नहीं होता। यहाँ यद्यपि ये अलंकारिक भाषा है, त्रिशूल का वर्णन है, महादेव कहा है, परंतु ये कौन है वास्तव में? हमारे जैन दर्शन में तीन बातें कौन सी है? अर्थात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र
इन तीन रत्नों के एक प्रकार से शूल जैसे चुभने जैसे है, वो संसार से पार कराने वाले हैं, उसमें भी कोई कम कष्ट नहीं सहना पड़ता। रत्नत्रय के पालने में घर बार छोड़कर साधकपना अपनाना, भूमि पर शयन करना, एक मुक्त भोजन करना, नंगे रहना, नंगे बदन नंगे पैर चलना, केवल पिच्ची कमंडली के आश्रय से उपयोग से ही अपना जीवन चलाना और अपने स्वरूप को हमेशा जानते रहने के लिए प्रयासरत रहना, इसे अनग त्याग का, विरागता का हमें लाभ होता है, साधक को लाभ होता है। और यही त्रिशूल है जिसका फल हमें भव संसार से पार होने को मिलता है, फिर से जन्म मरण नहीं मिलता। आज से 1 से 2 पेज पर हम चल रहे हैं, ऊपर की पंक्तियां देखिए। और भी तुलना की है कांटे ने। कहता है कांटा एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है, एक औरों में दम भर देता है और तत्काल फिर निर्मद कर देता है। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात हुई है। एक कांटा जो है, जो चुभने वाला कांटा है, वह चुभने वाला कांटा वो क्या करता है, जिसको चुभता है उसका दम लेता है, उसको रुलाता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है और बदले में उसके मद भर देता है। मद एक प्रकार का अहंकार भर देता है, दुखी करता है उसको, मद से, मान से, मोह से, उसको गंध के, सुगंध के, कोमलता के, आकर्षण के मद भर देता है। और दूसरा ये जो रत्नत्रय रूप कांटा है, त्रिशूल है, वह क्या करता है, वह उल्टा तुम में ऐसा दम भरता है, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति निर्माण करता है कि तत्काल तुम उसका पालन करने वाला व्यक्ति, साधक व्यक्ति निर्मद हो जाता है। उसका सारा मद, मोह, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार का जो मान अहंकार उसमें है, वो सारा गल जाता है, वह निर्मद हो जाता है। उसे कोई अहंकार नहीं रहता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी कोठियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतना व्यापार है, धंधा है। मद में जीते हैं लोग। तो रत्नत्रय का पालन करने से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करने से वह निर्मद हो जाता है। ये उस त्रिशूल के अंगीकार करने का, अवलंब करने का, स्वीकार करने का फल हमें मिलता है और हम भव से पार हो जाते हैं। और भी कई प्रकार की तुलनाएं कांटाए उस त्रिशूल में और इस कांटे में करता रहता है। दम में सुख है, सुख का स्रोत है, ऐसा निर्मद करना और औरों में दम भर देना क्या है, ऐसे दम में सुख है, ये सुख का स्रोत है। और मन क्या है, दुख है, सुख की मौत है। स्रोत और मौत एक रत्नत्रय रूप त्रिशूल यह ऐसा दम भर देता है कि हमें शक्ति देता है, निर्मद कर देता है, हमारा मद गला देता है और सुख का निर्माण करता है, सुख का स्रोत निर्माण करता है। झरने बहने लगते हैं। और वह जो चुभने वाले कांटे हैं, वो मद भरने वाले कांटे दुख देते हैं और सुख को मार डालते हैं, सुख पैदा नहीं होने देते, सुख पैदा नहीं होने देते। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की प्रशंसा होती है और शूलों की हिंसा होती है। क्या यह सत्य पर आक्रमण नहीं है? ये तो सही प्रश्न है उस कांटे का, जो टूटा फूटा कांटा था, लंगड़ा हो गया था, उसका जो नोकदार अंग था वह भी सारा चूरमूर हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसकी वेदना क्या थी उस कांटे की कि हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं करता। फूलों की तो सब प्रशंसा करते हैं, उनके राग पराग की प्रशंसा करते हैं, सुगंध की प्रशंसा करते हैं
और शूलों की क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, शूलों को तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं। तो क्या यह सत्य पर आक्रमण नहीं है? सत्य पर आक्रमण बड़े चिंतन का विषय है। सत्य पर आक्रमण, ये त्रिशूल जैसा जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय पर आज आक्रमण होते हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन पर आक्रमण होता है, सम्यकता पर आक्रमण होता रहता है। और जो लोग इसको समझते नहीं है वही उस पर आक्रमण कर उनकी हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये शूलों का दर्द है, उसकी वेदना है। उस वेदना के लिए आचार्य ऋषि ने, उस वेदना को व्यक्त करने के लिए आचार्य ऋषि ने ये शूल और वो शूल, त्रिशूल और चुभने वाले शूल, इनमें का अंतर जो है वहां अभिव्यक्त किया है। वो शूल कैसे है? चुभने वाले, दर्द देने वाले, सुख का नाश करने वाले। और जो त्रिशूल है, रत्नत्रय है, उसकी तो हिंसा हो रही है। यह कैसा न्याय है? सत्य पर यह कैसा आक्रमण है? इसका उस कांटे को दर्द हो रहा है। और इसलिए उसने माँ माटी को कहा था कि बस करो, तुम्हारा उपदेश, हमारे कुछ अच्छे गुण भी हमारे में हैं, उनकी ओर भी देखो, उनका भी अवलोकन करो। तो ये उसके जीव का दर्द कांटे के जीव के माध्यम से आचार्य होने वाले और जो फूलों जैसा सुगंध बिखेरने वाले, इनमें जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट किया है। और भी देखो, गहराई में जाते हैं क्या कहते हैं, उसी पर 102 पृष्ठ पर देखिए, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु फिर भी आक्रमणशीला गरीयसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, आगे 103 पृष्ठ पर देखिए, सब कुछ तज कर बन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए। उसी ओर उन्हीं की अनुक्रम निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। पश्चिमी सभ्यता और पौर्वात्य सभ्यता, भारतीय संस्कृति। पश्चिमी सभ्यता क्या है? विदेशों की सभ्यता, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की सभ्यता। इन देशों के जो लोग होते हैं वे आक्रमणकारी स्वभाव वाले होते हैं, बम बनाते हैं, अणु बम बनाते हैं, तरह तरह के आयुध बनाते हैं। और इन अणु बमों से, इस प्रकार के आधुनिकता से दूसरे देशों का आक्रमण करना चाहते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेकर वे महान बनना चाहते हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं, अपने राज्यों का, अपनी सभ्यता का। तो ऐसे लोग वास्तव में उनका जो मूल धर्म है, जो उनके भगवान ने या उनको जिनको मानते हैं अपना भगवान, वो वास्तव में ऐसे आक्रमण का निषेध करने वाले नहीं हैं। परंतु ये पश्चिमी सभ्यता अपने गुरुओं का, अपने देवों का स्वभाव, उनका उपदेश सब भूल गए और कैसे बन गए? आक्रमणकारी बन गए। परंतु आक्रमण की निषेधिका नहीं है, वह आक्रमण निषेध करने वाले वास्तव में मूल में नहीं है, परंतु उनकी आक्रमणशीला आज गरियसी हो गई है, ऊपर उठकर आई है, वो सबका विनाश करने में भी है। और उनकी आंखों में आज विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदोदिता। और वे हमेशा अपनी आंखों में विनाश ही दिखाते रहते हैं, लोगों का घूरते रहते हैं, क्रोध से देखते रहते हैं और दूसरे देशों का
स्वाधीनता, दूसरे देशों की स्वाधीनता छीनना चाहते हैं। तो ये उनकी विनाश की लीला विभीषिका है, आक्रमणकारी है। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, भारतीय संस्कृति का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हमारे देश में पौर्वात्य सभ्यता में महामना, महान मन वाले, महान ज्ञान वाले, सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ऐसे हमारे गुरुजन जो अभिनिष्क्रमण कर गए, अभिनिष्क्रमण कर गए, मोक्ष को गए, जिन्होंने साधना कर और मोक्ष प्राप्त किया, संसार से वे विदा हो गए, सिद्ध बन गए और पुनश्च आप जन्म मरण नहीं करने वाले, ऐसे महामना अभिनिष्क्रमण कर गए। उन्होंने समाधि की साधना की, सब कुछ रखकर वे वन में चले गए थे ना, नग्न हो गए थे, अपने में मग्न हो गए थे, स्वस्वरूप में रमण कर रहे थे, अपने में मग्न हो जाना। और उन्हीं की अनुक्रम निर्देशिका उन्होंने जो अपने केवल ज्ञान से जाना, संसार को देखा और संसार को उपदेश कर अरिहंत भगवान ने एक मार्ग दिखाया। कैसा मार्ग दिखाया? एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे कि संसार का प्राणी, मनुष्य जन्म विशेषता इस प्रकार के सारे दुष्कर्म छोड़कर, गतियों में जन्म मरण कर, संसार के दुख भोगना छोड़कर संसार से मुक्त हो जाए। ये मुक्ति का मार्ग उन्होंने दिखाया। इस मुक्ति के मार्ग को अनुक्रम निर्देशिका कहा है। अनुक्रम से ये चलती आई है हमारे पास, गौतम गणधर से लेकर केवली, श्रुत केवली, उसके नीचे फिर उनके शिष्य आचार्य, आज तक के आचार्यों तक, गुरुओं तक, यह अनुक्रम से उनका बताया मुक्ति का मार्ग अनुक्रम से निर्देशित कर रहा है हमें। इसलिए वो अनुक्रम का मार्ग अनुक्रम निर्देशक है। और वही सही में भारतीय संस्कृति का एक दर्पण है। सुख शांति की वह प्रवेशिका है। कहाँ सुख है? सुख यहाँ है। स्वस्वरूप को जाकर उसमें लीन होकर संसार से मुक्त होने में सुख है। तो ये सुख शांति की प्रवेशिका ऐसी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से कितने ही गुना सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे बात चलती है। यहाँ आचार्य श्री अपनी ओर से कुछ कह रहे हैं कि शूलों की अर्चा होती है, इसीलिए फूलों की चर्चा होती है। अब आपको तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को बात उल्टी लगे कि शूलों की अर्चना, शूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है, ईश के चरणों में समर्पित होते हैं वे, परंतु फूलों को छूते तक नहीं भगवान। शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते हो। क्या बात है, बहुत सुंदर चर्चा है कि शूलों की अर्चा होती है। त्रिशूल की अर्चना कर रहे हैं हम, पूजा कर रहे हैं। वो त्रिशूल जो अन्य मत वाले शंकर महादेव भगवान का एक शस्त्र है, अस्त्र है, वो त्रिशूल की बात यहाँ उपमा के लिए ली गई है। तो हमारा त्रिशूल कौन सा है? रत्नत्रय हमारा त्रिशूल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य हमारा त्रिशूल है। तो उस त्रिशूल की, उस रत्नत्रय की यहाँ पूजा होती है भारतीय संस्कृति में, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूलों की चर्चा इसलिए होती है कि त्रिशूल की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा है। क्योंकि ये फूल अर्चना की सामग्री बना दी है हम लोगों ने। होती है, अवश्य होती है,
अर्चना की सामग्री वह ईश के चरणों में समर्पित होते हैं, वह देते हैं। लोग भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं कामबाण विध्वंसनाय कहकर। परंतु एक मुद्दे की बात यहाँ आचार्य श्री हमें बता रहे हैं कि क्या भगवान फूलों को छूते भी है? फूलों की चढ़ाई सामग्री का क्या वे स्वीकार करते हैं? नहीं। शूलधारी होकर, रत्नत्रयधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने। ये जो फूल आयुध है कामदेव का, मदन बाण, धनुष बाण का, उसको प्रभु ने जलाया है, काम बाण का विध्वंस किया है। काम बाण विध्वंसनाय ऐसा कहकर हम अर्घ्य देते हैं ना। तो फूल को चढ़ाने का अर्थ काम का आकर्षण जो है उसको जला दिया जाता है। किसी प्रकार का आकर्षण हमें न रहे, साधक में न रहे, किसी साधु में न रहे। इसलिए शूलधारी होना पड़ता है, त्रिशूलधारी होना पड़ता है, रत्नत्रय के धर। हम किसी भी साधु के जब दर्शन करने जाते हैं, नमोस्तु कहकर झुकते हैं उनके सामने और पहला प्रश्न पूछते हैं, हे आचार्य भगवान, हे गुरुदेव, रत्नत्रय तो कुशल है ना आपका? रत्नत्रय तो कुशल है ना? कितने लोग पूछते हैं नमोस्तु करने के बाद। तो इस रत्नत्रय की कुशलता चाहते हैं नमोस्तु करने वाले। और वे भगवान, वे आचार्य भगवान, वे साधु भगवान, वे रत्नत्रयधारी होकर भी काम बाण का विध्वंस करते हैं। किसी प्रकार का इंद्रियों के अधीन न होकर, विषयों के अधीन न होकर उसको जला देते हैं। उसको अग्नि कुंड में जैसे कि हम स्वाहा करते हैं, उसी प्रकार ये सारे काम विषय का आकर्षण वे नष्ट कर देते हैं। तभी तो ये फूल जो है ना, वे शरणहीन हुए हैं। शरणहीन होकर वे कुम्हला जाते हैं। भगवान के चरणों में चढ़कर भी वे कुम्हला जाते हैं, शरणहीन हो जाते हैं। उनकी कोई शरण नहीं है, वहां कोई स्वीकार वहां उनका नहीं होता। न भगवान स्वीकारते हैं, न कोई साधु स्वीकारते हैं, न कोई साधक भी स्वीकारते हैं। प्रभु चरणों में आते हैं, वह फूल आते हैं प्रभु चरणों में और प्रभु को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, पर प्रभु उनको छोड़ देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, उनका स्वीकार तक नहीं करते, न उनके सुगंध से वे प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने ऊपर लेते हैं, फूलों की वर्षा वगैरह कराते हैं। कभी नहीं, क्योंकि कामबाण का उन्होंने विध्वंस कर दिया है। वे विरागी बन रहे हैं, रागी से विरागी बन रहे हैं। तो ये राग पैदा करने वाले फूल उनके लिए किसी काम के नहीं, वे शरणहीन हो गए हैं। शरण की आस ले तो प्रभु के चरणों में आते हैं वे, पर प्रभु तो उनको स्वीकारते तक नहीं। प्रभु तो उनको स्वीकारते तक नहीं। फिर क्यों हम फूल चढ़ाते हैं उनके चरणों में? ये मूल मुद्दा है। आज 13-20 के झगड़ों में हम इतने फंसे हुए हैं, क्या इस बात पर हम सोचेंगे कभी कि जिन फूलों को हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, ढेर लगाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, फूलों से भगवान को नहलाते तक है, तो क्या वे फूल शरणहीन नहीं हो जाते, कुम्हला नहीं जाते, भगवान उनको अस्वीकार नहीं करते? कोई साधु साधक, कोई मुनि महाराज उनको स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते और नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वे रत्नत्रय की धारक नहीं हो सकते। बिल्कुल 100% बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि कोई साधु, कोई साधक, कोई मुनिराज, कोई भगवान फूलों के शरण में, फूलों को अपनी शरण में नहीं लेते। और फूल शरणहीन हो जाते हैं तो हम चढ़ाते क्यों हैं? शरण की आस लेकर वे आते हैं, लाते रहेंगे। शरण की आस किसको नहीं होती? सबको होती है, पर वहां जाकर जब कोई स्वीकार नहीं करता तो उनकी साधना व्यर्थ हो जाती है, आकर्षित करना व्यर्थ हो जाता है।
और सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पा फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है। कहां से कहां तक और यहां से कहां तक, कब से अब तक और अब से कब तक। क्या बात है, ये अब कब कहा। यहां जो उपयोग किया है आचार्य ऋषि ने, भगवान आपके चरणों में त्रिवार नमस्तु। हम बहुत अल्पमति है, आपके अब कब को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सुनो, प्रभु के पावन संपर्क पा फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है। ये जो शूल है ना, रत्नत्रय के 3 शूल, ये शूल में विलोम परिणमन हुआ है, उल्टा परिणमन हुआ है। फूलों से विलोम परिणमन, फूलों का जो परिणमन था सुगंध का, आकर्षित करने का, सुगंध फैलाने का, चरणों में शरण लेने का, अपना उद्धार करने का, और प्रभु का पावन संपर्क पा उनमें जो परिणमन हो रहा था फूलों में, उस परिणमन से दूसरा उल्टा परिणमन शूलों में हुआ है, उनसे ही सीखा है। फूलों ने जो परिणमन किया उनसे ही शूलों ने अपना विलोम परिणमन सीख लिया कि तुमको तो भगवान ने स्वीकार तक नहीं किया और हमको स्वीकार किया है, हमको स्वीकार कर रहे हैं। शूलों में विलोम परिणमन हुआ है, उल्टा परिणमन हुआ है कि भगवान रत्नत्रय को स्वीकार कर लिए हैं। कहां से यहां तक और यहां से कहां तक, कब से अब तक और अब से कब तक। अब ये कहां से यहां तक की बात बड़ी गंभीर है। कहां से यहां तक, पश्चिमी सभ्यता की बात करी, भारतीय सभ्यता की भी बात करी, तो पश्चिमी सभ्यता से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता तक, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के मूल में भी सम्यक ज्ञान की चर्चा है। उनके देवों में भी, चाहे मुस्लिम देश हो, चाहे ईसाई देश हो, चाहे और कोई भगवान हो उनके, वो भी रत्नत्रय के धारक थे, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के धारक थे, सम्यक दर्शन के धारक थे। उनका भी दर्शन उच्च कोटि का था, पर पश्चिमी सभ्यता ने सारा उलट दिया। तो कहां से यहां तक, उस पश्चिमी सभ्यता से भारतीय संस्कृति तक, और यहां से कहां तक, और यहां से कहां तक आगे जाएगा भगवान जाने, भविष्य काल की तो कौन बताए। और कब से अब तक, ये आज की बात नहीं है, ये भूतकाल के आरंभ भी जिसका नहीं है हम बता सकते, ऐसे काल से अनादि अनंत, ऐसे काल से अब तक, भूत से वर्तमान तक, भूतकाल से वर्तमान तक, और इस वर्तमान के पता नहीं भविष्य में किस काल तक, ये भारतीय संस्कृति की अनुक्रम निर्देशिका, रत्नत्रय की धारक निर्देशिका कब तक चलेगी, कहां से कहां तक चलेगी, किस देश से किस देश तक चलेगी। अब तो देश की बात भी थोड़ी सी अधूरी रह गई। इस भूतल से चंद्रलोक तक, इस भूतल से मंगल लोक तक, कहां से कहां हम ढूंढने गए। तो ये भारतीय संस्कृति कब से कब अब तक और कहां से कहां तक, काल का भी यहाँ ये है, द्रव्य का भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यहाँ सारी संस्कृति को आचार्य ऋषि ने जुड़ा कर दिखाया है। और अब से कब तक, अब से इस वर्तमान काल में जो भी कुछ बचा खचा है, इस रत्नत्रय, सच्चा धर्म, सच्चा जिन दर्शन, सच्चा जिन शासन, जो बचा खुचा है अल्प स्वल्प, बाकी तो सारा काल कवलित हो गया कहते हैं, पर जो बचा है वही बचा कर ले जाएगा। कब तक, अगले 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 भविष्य के कितने ही अनगिनत काल तक, कितने काल तक गिनते रहोगे, काल तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो अब से कब तक ले जाएगा ये
क्रमण निर्देशन, ये निर्देशन रत्नत्रय का निर्देशन भविष्य काल में भी जीवित रहेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक ये संस्कृति, यह मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग जीवित रहने वाला है। और उसी के बल पर आगे के काल में भी, आरे में भी, आगे के आरे, 6 आरे की चर्चा लंबी हो जाएगी, पर आगे के आरे में भी यह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कभी इसका विनाश होने वाला नहीं है। ये 3 शूल, ये 3 रत्नत्रय, ये कभी मरने वाली चीज नहीं है। ये सदोदित जीवित रहने वाली चीज है, क्योंकि इसके आंखों में विलास की, अंगार की लीला नहीं है। आगे चलते हैं, 104 पेज पर देखिए। आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना। देखिए, स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही शूलों में। अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रोपघड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों रहता भला? कांटा ही पूछ रहा है हमको। बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं ऋषि? कहते हैं देखो, कांटे के मुख से कहलाते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान, स्थान एवं समय, क्षेत्र एवं काल। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा हम करते हैं। यहाँ स्थान के रूप में देखिए क्षेत्र को, और समय के रूप में देखिए काल को। इनकी सूचना कैसे मिलती है भला? किससे मिलती है? कांटों से ही मिलती है। रत्नत्रय के 3 कांटों से मिलती है। सहज ही उसमें सूचित होती रहती है शूलों में। अन्यथा दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र होता है जो सागर में सफर करने वाले छोटे मोटे जहाज, नावें होती है, और दिशा का पता ही नहीं चलता। तो एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो हमेशा उत्तर की ओर अपना कांटा दिखाता है। तो उस तरह वो अपना जहाज चलाते हैं और अपने इष्ट स्थान पर पहुंचते हैं। वह दिशा सूचक यंत्र में एक सुई होती है, कांटा होता है। और दूसरा कांटा कहाँ होता है? समय सूचक यंत्रों में होता है, घड़ियों में होता है। कितने बजे है ना, मिनट कांटा, सेकंड कांटा, 1 घंटा दिखाने वाला घंटा का 3 कांटे उसमें भी होते हैं। भला दिशा सूचक यंत्रों में, दिशा सूचक यंत्रों में और समय सूचक यंत्रों में, घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों रहता है भला? ये कांटे का अस्तित्व भी रत्नत्रय को ही सूचित करता है। रत्नत्रय का पालन करो, सम्यक ज्ञान का पालन करो, सम्यक दर्शन का पालन करो, तो कांटे के महत्ता कोई कम नहीं है। दिशा सूचक यंत्र और घड़ी के यंत्रों में भी ये कांटे होते हैं, इनका अस्तित्व होता है। यह बात हम भी नहीं भूले कि घन घमंड से भरे हुए की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है, और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं रही, शूलशीला हो, अन्यथा राजसत्ता, वह राजसत्ता की रानी राजधानी बनेगी। वाह वाह, क्या बात है। इसके गहराई में अगर हम लोग उतरेंगे तो इतना आनंद आता है ये भोकोमाटी पढ़ते समय। क्या कहते हैं आचार्य श्री कांटे के मुख से? घन घमंड से भरे हुओं, उनकी उद्दंडता को दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था है। क्या है दंड संहिता? संहिता, दंड संहिता होती है। प्रायश्चित विधान होता है। कौन से भाव का क्या फल मिलेगा, कौन से पाप का क्या फल मिलेगा, कौन सा नरक मिलेगा, कहाँ जगह मिलेगी, आगे के जीवन में, आगे के भव में कहाँ जाएंगे, ये जीव कहाँ भटकेगा, इसके लिए दंड विधान हमारे जैन दर्शन में भी प्रायश्चित दंड विधान है। और उसमें ये सारा दिया हुआ है कि तुम्हारा सारा व्यवहार, तुम्हारा सारा विचार, ये लालसा, ये आकर्षण, ये फूलों की महिमा,
ये सारी तुम्हें कहाँ ले जाएगी? ये तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने ये सारा दंड विधान दिया हुआ है, उसको पढ़ो, समझो, सोचो। हाँ, ये कोई शास्ता की शासन शैया फूलवती नहीं है, फूलवती, फूलों की शैया नहीं है ये जैन दर्शन का स्वीकार, ये रत्नत्रय का स्वीकार, ये साधकपने का स्वीकार, ये साधुपना, ये नग्नता, ये कोई आसान बात नहीं है, फूलों की शैया नहीं है ये शूलशीला हो तो रत्नत्रय का पनवा समझो। शूल काटा ही बिछौना, काटा ही सोना। महाभारत में भीष्म की कथा आती है, सारे बाणों से भरे हुए शरीर पर वो भीष्म सो गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो कांटों की शैया बन गई थी, उस पर उनके प्राण छूटे, वो तो दूसरी बात है, पन्नाई से याद आ गई मुझे। तो शूलशीला है, शास्ता की शासन शैया कोई फूलवती नहीं है। फूलों पर सुखोपभोग से सुना, कोई फूलों पर सुना, ये हमारी शासन व्यवस्था नहीं है, जिन शासन है ये। यह जिन शासन क्या है? कांटों की शिला है, शून्य शूल शिला है। कांटों पर सोना है, पत्थर पर सोना है, कांटों पर चलना है। पाँव में कांटे चुभते हैं, जब नंगे बदन नंगे पाँव जब विहार करते हैं हमारे मुनिराज, तो कांटे चुभते हैं पाँव में, खून निकलता है। तो ऐसी शूलशीला है ये हमारी सभ्यता, ये हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन शासन कोई फूल की शैया नहीं है। और ऐसा अगर जो कोई नहीं मानता है कि साधुपना लेकर भी फूलों की शैया पर सोता है और राजसत्ता का अनुभव करता है, वह राजसता है, तामसता है, राजसता है, राजस गुण, राजस गुण का उपभोग लेना राजसता कहलाती है। ऐसी राजसत्ता, राजसता, यह रानी बनेगी, राजधानी बनेगी। राजसत्ता, राजसता, यह राजसता की राजधानी बनेगी। तुम राजस स्वभावी हो जाओगे। जब कांटों की शैया पर सोओगे तो जिन दर्शन के अनुसार अपना आचरण व्यवहार स्वीकार करोगे, हे उपाय को जानोगे, हे समझ कर फेंकोगे, क्या बनोगे? राजा की राजधानी बनोगी, यानी महान बनोगे। कहने का मतलब यह है कि ये राजसत्ता से भी अधिक ऐसी सत्ता है जिसको राजा लोग भी नमस्कार करते हैं, राजा भी उनके चरण छूते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर घुटने टेक कर नमन करते हैं। तो ऐसी यह सत्ता है, रत्नत्रय की सत्ता है यह सारी। इसीलिए तो शिल्पी की ऐसी मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है सही दिशा की ओर, और वह क्षत विक्षत काटा यह पुनः कहता है, शिल्पी कम से कम इस भूल के लिए शूल से समायाचना तो करे मां। अभी उनका गुस्सा नहीं गया है कांटों का। वो कहता है कि शिल्पी की ऐसी मति परिणति हो रही है कि वो फूलों की शैया पसंद चाहता है, फूलों से प्यार करता है और शूलों को क्षत विक्षत कर देता है। मिट्टी खोदता है वह कुमार शिल्पकार, तब उन्होंने कांटों को क्षत विक्षत कर दिया था ना, कथा याद करो। तो क्षत विक्षत कर दिया था, इसलिए उनकी कांटों की हालत हो गई, उनको गुस्सा आया शिल्पकार का, कुमार का। तो वे कहते हैं कि शिल्पी की मति परिणत हो गई, उसमें अभी परिवर्तन अपेक्षित है, परिवर्तन की ओर उसकी दिशा हो, उसकी गति हो, यह अपेक्षित है, यह वांछित है सही दिशा की ओर। उसके वर्तन में परिवर्तन हो कि वह कांटों को क्षत विक्षत करे। जमीन खोदते समय मिट्टी के लिए वह कांटों पर अपनी कुंडली न चलाएं, क्योंकि कांटे तो
संसार से राग मिटाने वाली और संसार से पार करने वाली वस्तु है यह रत्नत्रय। इसलिए वो जो शिल्पी है ना, उसकी गति में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा काटा चाहते हैं। और क्षत विक्षत काटा वह पुनः कहता है माँ माटी से कि शिल्पी कम से कम ये जो गलती कर बैठा है हमें क्षत विक्षत करने की, इसे हमारी वो क्षमा याचना करे, हमसे क्षमा मांगे वह कि अब इससे आइंदा वो इस प्रकार कांटों को जमीन में क्षत विक्षत नहीं करेंगे। शूल से क्षमा याचना तो करे माँ, हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है। यह जो कुम्भकार है, शिल्पकार है, शिल्पी है, यह हमें क्षत विक्षत करता है तो हमारी क्षमा मांगे, क्योंकि 3 कांटे ही हमारा आयुध है, हमारा रत्नत्रय का धारण है। तो ये शिल्पी हमें क्षमा याचना करे, इसके लिए उसको कहो माँ, माटी माँ, उसको कुछ कहो। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं 105 पर। माँ माटी का संबोधन होता है कांटों को। हाँ, वो उन्होंने कांटों ने मांग की है माँ माटी से कि कुमार शिल्पकार शिल्पी हमसे क्षमा याचना करे, हमको क्षत विक्षत किया है उसने। तो माँ माटी संबोधन करती है उन्हें, अरे सुनो कांटो, कुंभकार का स्वभावशील कहाँ ज्ञात है तुम्हें, जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति है वह, क्षमा का अवतार है वह। इतने में ही कोपाग्नि की पीप पचाने वाली अनुकंपा पीयूष वाणी निकली है शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। माँ माटी तो 2 वाक्यों में कह गई। उसने संबोधन किया कांटों को, क्या कहा, अरे सुनो कांटो, तुम जैसा समझते हो ना वैसा नहीं है कुंभकार का स्वभावशील, तुम्हें कहाँ पता है। अरे वह तो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा सागर के उस पार को पाता है वह, क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है वह। क्षमा सागर का भी पार होता है, हाँ होता है। आचार्य ऋषि ने समझा है, स्वदया पर दया, स्व क्षमा पर क्षमा। पर को क्षमा करना ये इस पार की बात है, और पर को क्षमा करना उस पार जाना है। तो स्व क्षमा, हम 10 धर्मों में पहला धर्म क्षमा धर्म की उपासना करते हैं। उस दिन क्षमा धर्म का प्रवचन सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, पूजन करते हैं। तो ये क्षमा उस पार क्या है, उस पार तो स्व क्षमा, क्योंकि हमारा जीव स्वभाव, हमारा आत्म स्वभाव, यह क्षमा उसका गुण है, आत्मा का गुण है क्षमाशीलता। वहां तक पहुंच चुका है वह अपने स्वस्वरूप के आत्मगुण को, क्षमा गुण को जान चुका है, उस पार पहुंच चुका है। इस पार से उस पार क्षमा करने की जो भूमिका है वह इस पार की व्यवहार की भूमिका है। इस पार तो व्यवहार की भूमिका छोड़कर हम उस निश्चय की भूमिका तक पहुंचे, ऐसा है वह शिल्पकार। स्व की क्षमा के गुण वह जान चुका है, उस पार पहुंच चुका है। तुम क्या जानते हो उसका क्षमा स्वरूप, और उसकी क्षमा की याचना करते हो। हाँ, क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है, वह तो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा का अवतार है। तो माटी जानती है उसको, माटी ने शिल्पी के स्वभाव को, क्षमाशील स्वभाव को जाना है, स्व के भी क्षमा स्वभाव को जाना है। इसलिए वह कहती है तुम जानते कहाँ हो, बिना जाने ही कह दिए कि वह शिल्पी हमारी क्षमा मांगे। अरे वो तो क्षमा की मार्ग मूर्ति है, क्षमा का अवतार है वो। अब इस कोपाग्नि को पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी शिल्पी के मुख से निकलती है। शिल्पी अब बोल उठा है, कैसी वाणी है उसकी, अनुकंपा पीयूष भरी, अमृत भरी, दया की अमृत भरी वाणी, कोपाग्नि को पचाने वाली।
कांटों में जो कोप की अग्नि धधकी है, उसको भी पचाने वाली, उसको निगलने वाली ऐसी वाणी शिल्पी के मुख से निकली है, और उसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। आगे जो यह शिल्पी की वाणी है, यह बड़ा रंग लाती है, क्षमा स्वभाव के गुण दिखाने वाली वाणी है। इसको हम अगले रविवार को पढ़ेंगे। आप तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, व्यवहार से कुछ जो गलत मुझसे कहा गया है, अर्थ लगाया गया है, स्वयं आचार्य ऋषि के पास में क्षमा याचना करती हूँ, गुरुजनों से क्षमा याचना करती हूँ। आप साधर्मी बंधु और बहनें भी अगर इस चर्चा में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें, पूछे, अपनों को बताए, अपने अभिप्राय से व्यक्त कराए। हम यहाँ यह आज का मूक माटी का क्रम समाप्त करते हैं। अगले रविवार को फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए विराम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवर्णी मस्तक नमो सदा देत। जिन शासन जयवंत रहे।